नमस्कार साथियों, मैं संदीप देव इंडिया स्पीक्स दिल्ली से। राफेल डील को लेकर मैंने कई सारे वीडियोज आपको दिए हैं। राफेल डील पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस पूरे डील में ना तो कोई घूस है, ना कोई अनियमितता है, न ही किसी तरह का कोई घोटाला है। इसके बावजूद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को राजी नहीं दिख रही है। जिस दिन फैसला आया उस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करते हुए कहा, सीएजी और पीएसी वाले इश्यूज को उठाया और उसको हवा दी। उस पूरे पैरा को समझने की जगह अगर आप उस दिन ट्विटर आप देखें तो करीब 22,000 ट्वीट हुए थे। और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जिसमें बरखा दत्त है, जिसमें राजदीप सरदेसाई है, जिसमें सागरिका घोष है, जिसमें आशुतोष है, जिसमें आम आदमी पूरी पार्टी है, जिसमें सीपीआई है, जिसमें सीपीएम है, जिसमें वायर है, वायर का सिद्धार्थ वरदराजन है, जिसमें वेणु है, जिसमें प्रशांत भूषण है, जिसमें द टेलीग्राफ है। ये सारा जो इकोसिस्टम है, आप कहिए कि एक किसी टूट पड़ा था मोदी सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर। प्रशांत भूषण ने तो कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नहीं मानते। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इस फैसले का कोई औचित्य नहीं। तो काफी सारे लोगों के सवाल जवाब थे कि सीएजी को लेकर अरुण जेटली ने बहुत ही स्पष्टीकरण जो है अपने फेसबुक पोस्ट में दिया है और सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है। सरकार ने अपना पक्ष सही रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के टाइपो एरर के कारण ये चीजें को गलत तरीके से इन लोगों ने उद्धृत किया, जिसको सुधारने के लिए दिया गया है। कैग पर जो सरकार का पक्ष जो अरुण जेटली ने रखा है वो क्या है? रक्षा मामले के सारे लेन देन की जांच सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट संसद के माध्यम से लोक लेखा समिति यानी पीएससी के पास जाती है। राहुल गांधी जो खड़गे को सामने लाए थे वो पीएससी के चेयरमैन हैं। इसके बाद पीएससी की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ही सरकार ने अपने सीलबंद लिफाफे में दिया था और कहा था कि कोर्ट में सरकार ने तथ्यात्मक और वास्तविक रूप से इसे ही रखा और कहा था कि राफेल की ऑडिट जांच कैग के पास लंबित है। राफेल की जो ऑडिट जांच है वो सीएजी कर रही है, उसके पास लंबित है। उसके साथ सारे तथ्य साझा कर लिए गए हैं। यानी भारत सरकार ने ऑडिटर जो है जनरल जो है उनके साथ सारे तथ्य साझा कर लिए गए हैं। यही बंद लिफाफे में दिया गया था। जब कैग की रिपोर्ट आएगी तो उसे पीएससी को पास भेज दिया जाएगा। सरकार ने सीएजी को दे दिया, ये कोर्ट में कहा गया और कहा गया कि जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो उसको पीएससी को भी दे दिया जाएगा, जिसके बाद ये संसद के समक्ष पेश हो जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा। अब उस इज को टाइपो एरर के कारण सुप्रीम कोर्ट में ये थोड़ा सा क्या हो गया कि तथ्यात्मक रूप से सही बयान देने के बावजूद अदालत के आदेश में जो है तो एक वो टाइपो एरर हो गया, इज की जगह हैज बीन शब्द यूज हो गया। कोई भी कोर्ट उसके बाद इन लोगों ने हंगामा किया तो सरकार ने कहा कि हमने ये नहीं कहा, हमने आपके सामने प्रक्रिया रखी थी कि सीएजी के पास ये रिपोर्ट लंबित है, उनको सारे फैक्ट दे दिए गए हैं। जब सीएजी देगी तो पीएससी के पास जाएगा, पीएससी के पास संसद में जाएगा। अभी गया नहीं है। ये आप एरर ठीक कर लीजिए। ये बात हो गया। सरकार ने प्रक्रिया समझाई थी, सरकार ने ये बात कह दिया कि तो टाइपो एरर जो था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, न कि सरकार की तरफ से। सरकार ने अपने दूसरे हलफनामा में साफ कहा कि हमने आपको ये कहा, आपने इसको गलत समझ लिया। सरकार पर हमला करने का क्या औचित्य था फिर? राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के इकोसिस्टम में जिन पत्रकारों के आपको मैंने नाम लिए, इनके ट्वीट हैं, आप देखेंगे उस दिन भर दिया 22,000 ट्वीट से। जब टाइपो एरर सुप्रीम कोर्ट के उसमें आया है तो सरकार पे हमला करने का क्या औचित्य था? और आपकी गंभीरता इससे झलकती कि पीएससी चेयरमैन के नाते खड़गे साहब कोर्ट के पास जाते, लेकिन आपका मकसद कोर्ट में जाना ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट से आपको लात पड़ रही है बार बार। आपका मकसद इस पर
वितंडा खड़ा करना है, एक इकोसिस्टम बनाना है, किसी भी तरीके से अपने फादर और अपनी माता के समकक्ष मोदी सरकार को खड़ा करना है, अर्थात बोफोर्स और अगस्टा के समकक्ष राफेल को खड़ा करना है। इसलिए आप शोर मचाते हैं और आपके पेरोल पे पलने वाले पीडी उसको लेकर हंगामा करते हैं बिना तथ्य को जाने। दूसरा है मांग था कि जेपीसी क्यों नहीं किया जा रहा, जेपीसी क्यों नहीं किया जा रहा। अब इसका टेक्निकल चीज समझिए। जेपीसी सांसदों से मिलकर बनता है। कोई भी संसदीय समिति कोर्ट के फैसले की समीक्षा नहीं कर सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब आप देखिए, राम मंदिर में कांग्रेस क्या कहती है कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, और कांग्रेस का इकोसिस्टम, ठीक है। संसद पे में इसमें बात नहीं होगी, संसद में इसमें कानून नहीं आएगा, ठीक है। राफेल पे जब अदालत ने फैसला दे दिया तो वही कांग्रेस क्या कर रही है, हम अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे, संसद में का जो सांसदों का कमिटी है जेपीसी, उससे ये फैसला होना चाहिए, यानी संसद में हम तय करेंगे। ये किस तरह का दोगलापन है, पाखंड है ये। जेपीसी का क्या हालत है, उसमें अरुण जेटली ने बहुत अच्छा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ चुका हो, उसमें जो है उसकी समीक्षा कभी भी जेपीसी नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके से इसको नहीं कर सकता है। बोफोर्स मामले में एक फैसला, रक्षा सौदों में बोफोर्स में जेपीसी का जांच का अनुभव है हम लोगों के पास। उसमें बी शंकरानंद समिति ने 87-88 में बोफोर्स सौदे की जांच की। जेपीसी में जो सांसद हैं वो अपनी पार्टी लाइन के आधार पर बटे रहते हैं, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये जनता दल, ये सेकुलर, ये समथिंग। उसका नतीजा यह रहा कि समिति ने जो निष्कर्ष निकाला उसमें कहा गया कि कोई घूस दिया ही नहीं गया। जेपीसी ने किस में कहा था, बोफोर्स में। और बिचौलियों को जो पैसा दिया गया वह उसकी सेवा के लिए दी गई फीस थी। ये जेपीसी ने, राजीव गांधी के समय जेपीसी ने कांग्रेस को बचाने के लिए कहा कि कोई घूस नहीं दिया गया, और जो दिया गया वो उनके सेवा के लिए दी गई फीस थी। उस समय सिर्फ विन चड्डा का नाम आया था एक बिचौलिए के रूप में, लेकिन बाद में कात्रोची का नाम भी आया जो इटली का ही था, और उसके बैंक खाते से पता चला कि सेवा शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया गया है। अर्थात जेपीसी ने अपनी पार्टी लाइन पे झूठी रिपोर्ट दी। आज भी राफेल पे राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी लाइन पे जेपीसी में झूठी रिपोर्ट दी जाए ताकि नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, जबकि सबसे बड़ी जो न्यायिक प्रक्रिया में जो सबसे बड़े पायदान पर है सुप्रीम कोर्ट, वो उसका फैसला दे चुका है। हिंदू में बाद में चित्रा सुब्रमण्यम का और एन राम का पूरा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। उसके आधार पर जेपीसी में जब बोफोर्स में जो उल्लेख किया गया था वो सारे तथ्य झूठे निकले। संसदीय समिति द्वारा जो जांच की गई थी वो सारे के सारे जांच झूठे निकले और इसको बोफोर्स का कवर अप माना गया। सुप्रीम कोर्ट विधि सम्मत जो कहता है वो एक नजीर बन जाता है। जेपीसी झूठ का बोफोर्स में पुलिंदा बना, वो एक उदाहरण सामने है ये बात। लेकिन चूंकि इनको चुनाव में भुनाना है, इनको अपने खड़गे के जरिए, अपने सांसदों के जरिए और सेकुलर गठबंधन के जरिए जेपीसी में खेल करना है, इसलिए राफेल पर इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान्य है, इनको संसद की जेपीसी चाहिए। राम मंदिर पर इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है, संसद नहीं चाहिए। ये इनका दोगलापन, दोगला चरित्र आपके सामने उजागर होता है। अब राहुल गांधी ने इसमें झूठ क्या क्या बोले। उन्होंने कहा, पहले आपको बता दूं कि ये जो राफेल है, इसका जो निर्णय है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसको शुरू यूपीए ने ही की थी। अब उन्होंने कहा, एक और झूठ बोला राहुल गांधी ने कि ये पूरा एक जो लेन देन है वो एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री ने किया है। इसमें किसी वायुसेना का, रक्षा मंत्रालय का, रक्षा अधिग्रहण परिषद का, किसी का भी, कोई भी समिति का इसमें राय मशवरा नहीं लिया गया है। अरुण जेटली ने कहा राहुल गांधी साहब झूठ बोलते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की मंजूरी ली गई है, सारे जो समिति, जितने भी समिति है उनकी मंजूरी ली गई है, वायुसेना के विशेषज्ञों के साथ कई बार बैठकें की गई है, उनकी मंजूरी ली गई है, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जाहिर किया है कि प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन हुआ। अर्थात सबको बाईपास करके एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला नहीं लिया, बल्कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राहुल का ये दूसरा झूठ भी साबित हो गया। तीसरा जो राहुल बार बार झूठ बोलते हैं, 520 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक कुछ भी दाम,
कि ये यूपीए ने तय किया था, ये पूरी तरह से झूठ है। यूपीए सौदे के प्रोसेस में घुसी थी, बातचीत चल रही थी, सौदा नहीं हुआ था, कोई कागज पे किसी तरह का कोई सौदा नहीं हुआ था। इसलिए 500, 520 करोड़, 540, वो कुछ भी बोलते हैं, वो एक बकवास करते हैं। कागजों में कोई समझौता नहीं हुआ था। उस पर जो है जेटली ने जो लिखा है वो क्या लिखा है कि इन्होंने फिक्शन राइटिंग की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो सिलबंद लिफाफा दिया है उसमें दिया है, ये जो यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने सिर्फ 18 एयरक्राफ्ट के आपूर्ति के लिए बातचीत की थी। ये झूठ बोल रहे हैं 126, सिर्फ 18 एयरक्राफ्ट के लिए बातचीत की थी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो दिया है अपना सिलबंद लिफाफे में, उसमें जो बेसिक विमान की कीमत थी वो यूपीए के समय की अपेक्षा एनडीए सरकार में 9% सस्ता था, और जो इक्विप्ड विमान था, परमाणु हथियार एवं अन्य जो हथियार सब लगाए गए थे, वो यूपीए के सरकार की तुलना में इस सरकार में 20% सस्ता था। ये पूरी प्रक्रिया सिलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया। तीसरा है कि अंबानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, ये भी वो झूठ बोल रहे हैं। अंबानी को सरकार ने कुछ नहीं दिया है। अंबानी का समझौता राफेल बनाने वाली दासो कंपनी के साथ है। बहुत जो 20-22 और कंपनियों के साथ उसने समझौता किया है, उसी में से एक समझौता अनिल अंबानी की हथियार कंपनी से भी, डिफेंस कंपनी से भी किया है। ये जो पूरे 36 विमान है, ये फ्रांस से आ रहे हैं, यहां इसका नट बोल्ट भी नहीं कसा जाना है। ये जो झूठ बोला जा रहा है कि अंबानी तो नट बोल्ट भी नहीं कसना जानते, अंबानी की कंपनी और विमान बनाने को दिया गया है, अंबानी कभी इसमें नट बोल्ट कसने का काम ही नहीं करेगी। वो एक ऑफसेट पार्टनर है। विदेशी मुद्रा संतुलन के लिए ऑफसेट का तरीका अपनाया गया कि वो विमान जो लाएंगे तो आपको रिलायंस से आटा, चावल, दाल कुछ भी खरीदना है। आप समझ रहे हैं? ऑफसेट का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि ऑफसेट विमान निर्माण करेगी। अर्थात मुद्रा का असंतुलन न हो। हम इतनी मुद्रा के लिए से विमान खरीद रहे हैं, मान लें 3000 करोड़ के, तो 3000 करोड़ का फ्रांस भी हमारे साथ कुछ खरीदे, उसके लिए ऑफसेट 20-22 पार्टनर्स होते हैं। वो पार्टनर से शैम्पू बनाते हैं, कंघी बनाते हैं, आटा, दाल, चावल बनाते हैं, वो उससे वो खरीद के मुद्रा का संतुलन स्टेबल करेगी। रिलायंस इसमें कुछ भी नहीं बना रहा है। इसलिए दासो ने जो अपने ऑफसेट पार्टनर्स चुने हैं, वो अपनी तरह से चुने हैं जिनसे वो अपना खरीद बिक्री करेगी, ताकि विदेशी मुद्रा का संतुलन बना रहे। तीसरा जो राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, वो एचएएल को लेकर बोलते हैं। उसमें खुद ही उन्हीं के मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी रिपोर्ट पिछली सरकार में जो है उनके, वो कह चुके हैं, खुद उनके रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि एचएएल इस लायक नहीं है। वो आज तक, अगर इस लायक होता तो 32 साल से क्या एक भी वायु सेना को वो लड़ाकू विमान नहीं दे पाता? एक भी लड़ाकू विमान नहीं दिया, 32 साल हो गए। वो इस लायक नहीं है। और क्यों समझौता टूटा दासो और एचएएल में? समझौता इसलिए टूटा क्योंकि जो इंजन और मेन चीज बनाएगी दासो, ये था यूपीए के समय, और एचएएल जो है ये डायना और जो चीजें बनाएगी। गारंटी का जब मामला आ गया तो एचएएल ने कहा कि गारंटी तो दासो देगा। तो दासो ने कहा भाई तुम डायना तुम बना रहे हो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो उसकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं? इस पर ये समझौता अटक गया। इसलिए ऑफसेट पार्टनर्स दासो ने चुना अपनी तरफ से। ये पूरी तरह से जो आपको बता दूं कि एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को डेंट करने का वो तरीका है, ताकि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के बोफोर्स की तरह और अपनी माता सोनिया गांधी के अगस्ता वेस्टलैंड की तरह मोदी सरकार को बदनाम कर सकें। इसके लिए पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आप ये सारे अंग्रेजी पत्रकार सब, अब जी वो मीडिया हाउसेस, एनडीटीवी यूपीए में घोटाले का पार्टनर, कोई पद्म भूषण का पार्टनर, कोई कोयला घोटाले में पार्टनर, इन सब के आप चेहरे देखिए। बरखा दत्त आपने देखे ही होंगे। ये सब वो चेहरे हैं जो कांग्रेस की इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको सीएजी के मामले में स्पष्ट बता दिया कि सरकार ने एक प्रक्रिया का उल्लेख किया था कि ये प्रक्रिया होती है, वो टाइपो एरर कोर्ट से हो गया, उसने प्रक्रिया होती है को प्रक्रिया हुई समझ लिया, इसकी वजह से इज को हैज बीन समझ लिया। एक चीज
इसको लेकर कलकत्ता के जो लेफ्ट अखबार है आनंद बाजार पत्रिका की, टेलीग्राफ ने, उसने कितने गंदे हेडिंग के साथ खबर छापी है वो भी आप लोग देखिए। दूसरा, जेपीसी सिर्फ कवर अप के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता जेपीसी, और जेपीसी ने कहा था बोफोर्स में कोई रिश्वत नहीं लिया गया, बाद में यह साबित हुआ। बाद में क्वात्रची का जो बैंक अकाउंट सील हुआ था वाजपेयी सरकार के समय, सोनिया मनमोहन की सरकार ने आते ही क्वात्रची का बैंक अकाउंट खोल दिया, क्वात्रची का अकाउंट पैसे निकाल के फरार हो गया। जेपीसी का काम सिर्फ कवर अप करना होता है, जेपीसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा नहीं कर सकती। मैंने मोटे मोटे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, यही इस पूरे केस का सच है।